वैसे ये बात शायद नहीं करना चाहता था, पर मेरे को लग रहा है कि बीइंग अ टीचर मेरे को करनी चाहिए। उसकी मम्मी सोच रही है कि मैं उसके लिए बोर्नविटा लेके आऊं, पर वो बच्चा तो पोर्न वीडियोस देख रहा है। देखो ना कहां तक लेवल है। बिल्कुल मेरा स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था टीचिंग लाइन में। जब मैं 8th 9th क्लास में था तब भी मैं अपने गली के बच्चों को जो छोटे छोटे होते थे तभी उनको पढ़ाना शुरू कर देता था। मैं लफ्ज़ा नहीं सीखूंगा, हाँ जो सोचांगा वो बन जाऊंगा। ये वैसे ही एक टीचर ही होता है जो माँ बाप के बाद जिसको इतनी खुशी होती है कि उसका स्टूडेंट बहुत ऊंचा जा रहा है। आजकल फैमिली के बीच में लाइक पुलिंग, यार तू क्या करेगा ये करके, तेरे से हो जाएगी, मेरे से तो भाई उसकी अपनी स्पेस है, तुम्हारी अपनी स्पेस है। क्योंकि पेरेंट्स ये चीजें समझ नहीं पा रहे और पेरेंट्स क्या करते हैं, उससे तो हुई नहीं, तेरे से कैसे हो जाएगी। उसको बोलो कि मैं तेरे साथ। जब इतनी बात बोल देते हो चाह जीरो से हीरो बन। एआई, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा बच्चे एआई पे। जैसे आप बोल रहे हो तो मैं इसको पोज करूंगा एक वैसे कि देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। कैसे? जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वो कंप्लेंट्स पे रहते हैं। जो एनजीओ या ये सब लोग होते हैं उनके पास सॉल्यूशंस हैं। 3 क्विक एडवाइस देनी है, एक पेरेंट को, एक टीचर को और एक आपके किसी बच्चे को। सो वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ S2F एंड आज जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल पर्सन है। ही इज एन एजुकेटर, he is a perfect like guide for students and he works in NGOs also। और वो मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। अगर आज आपको इतना एक्सट्रोवर्टेड सक्षम दिख रहा है तो उनके पीछे उनका एक बहुत बड़ा हाथ है एज अ सपोर्ट पिलर। और अपना ही इज रनिंग हिज ओन इंस्टीट्यूशन गुरु रामदास ट्यूटोरियल्स के नाम से एंड ही इज डूइंग रियली वेल गाइडिंग स्टूडेंट्स टू ग्रेट हाइट्स and introducing Gurinder Singh urf Honey sir. Thank you so much. Welcome to the podcast. Thank you जी। so आपका सभी का बहुत दिनों के बाद आपके साथ भी मिलना हुआ पॉडकास्ट के थ्रू, तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ मिल रहे हैं, दोबारा मिल रहे हैं और आपको इतना ऊपर देख के। वैसे ही एक टीचर ही होता है जो माँ बाप के बाद जिसको इतनी खुशी होती है कि उसका स्टूडेंट बहुत ऊंचा जा रहा है, और बहुत अच्छा लगा सक्षम आपको यहाँ पे देखते हुए। थैंक यू सर। ऑडियंस के लिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन प्लीज कि आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मैंने बीकॉम की स्टडी करी 2013 तक, फिर उसके बाद मैंने एमए इकोनॉमिक्स, फिर एमबीए करी, फिर उसके बाद मैंने बीएड करी, फिर मैंने एमएड करी, फिर उसके बाद मैंने पीजी डिप्लोमा इन स्टैट्स करा और राइट नाउ मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ। ओके। और उसी के बीच मैंने 3 साल अपना कॉलेज का बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे जॉब किया। फिर उसके बाद मैंने 1.5 साल स्कूल में लुधियाना के वाइस प्रिंसिपल एज अ वाइस प्रिंसिपल जॉब करी। ओके। फिर उसके बाद मैंने एक जो बिजनेस माइंड था दिमाग में, तो फिर मैंने उसको मतलब अब एक प्रैक्टिकल वे दिया कि जैसे देखो कि जॉब करके मेरे को, क्योंकि बिजनेस पढ़ाते हैं कॉमर्स के बच्चे हैं और कॉमर्स के टीचर है राइट, तो फिर वो दिमाग में रहता है यार बिजनेस तो करना ही है। तो फिर वो जो घर पे ट्यूशन चल रही थी तो उसको एक इफेक्टिव मॉडल में लेके आए है ना। तो फिर आज अपनी परमात्मा की कृपा से 6 ब्रांचेस है लुधियाना के अंदर, एक जलंधर के अंदर है, एक अमृतसर के अंदर है, और उसके बाद हम स्कूल भी ओपन करने जा रहे हैं, साथ में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहे हैं अभी, और बाकी परमात्मा के ऊपर है। टारगेट सेट है, बाकी परमात्मा है। बहुत सही है सर बात। सर जैसे आप स्टार्टिंग से आपने बीच में आई थिंक पीएचडी से पहले आपने कॉलेज में भी पढ़ाया, जब हम लोग मिले हैं एज अ प्रोफेसर पढ़ाया, फिर आपने वाइस मतलब प्रिंसिपल एज अ और आपने बीएड एमएड भी किया हुआ है। तो सर आपका स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था टीचर और एजुकेशन की लाइन में जाने का कि थोड़ा बाद में चेंज हुई चीजें? नहीं, बिल्कुल मेरा स्टार्टिंग में इंटरेस्ट था टीचिंग लाइन में जाना। जब मैं 8th 9th क्लास में था तब भी मैं अपने गली के बच्चों को जो छोटे छोटे होते थे तभी उनको पढ़ाना शुरू कर देता था। और +2 क्लास में मैंने अपने फ्रेंड्स को खुद पढ़ाया हुआ। ओके। मतलब मेरा शुरू से इंटरेस्ट था टीचिंग लाइन के अंदर जाने का, क्योंकि मेरे मदर टीचर थे, तो चलो उनसे इंस्पायर हो गया। या वैसे कह लो कि मेरी फैमिली में सारे ही, मेरे ताई जी थे वो प्रिंसिपल रिटायर हुए थे गवर्नमेंट स्कूल के, तो मेरी सिस्टर है वो भी टीचर है, मतलब सभी टीचर होते हैं ना, तो एक इंस्पायर हो गया बस मैं उनसे।
और वैसे भी मेरे शुरू से ही मेरा मन था टीचर बनने का, तो उधर साइड चले गए। तो आप जैसे टीचिंग करते हो, यू आर ऑलवेज अराउंड किड्स, तो क्या आजकल आप मेजर चीज़ें देख रहे हो जो बच्चों में आपको दिख रही है, जो मेजर पॉइंट्स दिख रहे हैं, जो जिसके लिए आप कंसर्न्ड हो थोड़ा सा? एक्चुअल में बच्चे लगातार वही, मतलब हम वही क्लासेस में जाते हैं तो बच्चे चेंज हो रहे हैं, क्लासेस वही की वही हैं। ओके। पर जो बच्चे कोविड से पहले थे, हाँ। जो बच्चे 5 साल के बाद, अब जो रिसेंटली 5 साल आए हैं, हाँ। उनके बीच में जमीन आसमान का जो है चेंज देखने को मिल रहा है। ओके। आफ्टर कोविड बच्चे इतने ज्यादा टेक एक्टिव हो चुके हैं, टेक सर्विस हो चुके हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि लेवल क्या हो चुका है। बिल्कुल सही। मतलब बच्चों को, पेरेंट्स को नहीं पता कि वो क्या कर सकते हैं, बच्चा करके रख देता है कि ये लो जी हो गया। मेरा 3 साल का बेटा है, वो खुद ही लोक भी, मैंने उसके सामने सिर्फ एक बार अपना लोक ओपन करा और वो अब अपने आप ही ओपन करके अपने आप ही यूट्यूब खोल के, स्पॉटिफाई खोल के सब गाने भी चला लेता है, सब वो भी चला लेता है, यूट्यूब भी चला लेता है। मैं हैरान हूं कि देखो बट आप इसको कंसर्निंग वे में कह रहे हो या फिर ये लाइक एक अच्छी बात भी हो सकती ये है? अच्छी भी है और कंसर्न भी है। डबल एज स्वॉर्ड। डबल ओके। देखो उस टाइम से मैं अगर स्टडी की बात करूं, स्टडी का जो लेवल कोविड से पहले था उसके बाद था, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो डिक्लाइनिंग रेट पे चलेगी ये स्टडी। ओके। जो बच्चों का इंटरेस्ट था पढ़ने में वो बिल्कुल अब खत्म हो रहा है। ओके। क्यों? क्योंकि बच्चे सारा दिन फोन में जा रहे हैं। बच्चे को, मतलब बच्चा को और कोई दिख ही नहीं रहा। कभी कोई वो गेम आ जाती है तो उसमें सारा सारा दिन लगे रहते हैं। वो अभी जो पबजी, फिर उसके बाद एक और आ गई थी, ऐसे गेम्स, मतलब बहुत सारी गेम्स जो उनका दिमाग खराब कर रहा है। देखो है ना, वो चीजें सारा दिन उनका दिमाग जो है वो गेम्स के अंदर लगा पड़ा है। तो पढ़ाई को, स्टडी को तो वो बिल्कुल ही भूल चुके हैं कि मतलब वो भी है, वो अब उनको पढ़ना ना बोझ लगने लगे। पहले हम पढ़ते थे शौक के लिए, कुछ बढ़ने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए। आजकल बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ पेपर को पास करने के लिए। बट ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है जैसे हम लोग एज ए सीनियर्स और हमसे भी ऊपर वाले, उन्होंने वो उनमें लगता है इंस्टिल कर दिया है कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, हम भी देखो कुछ नहीं बने। तो मतलब हमने उनके सामने शायद इतनी बातें बोल दी है कि आज उनको लग रही है कि मे बी शायद नहीं है, तो बात तो सही बोल रही है। बात तो सही बोल रही है, तो उस पढ़ने का क्या फायदा? मतलब उनको फायदा नहीं लगता उसमें। हाँ, ये चीजें ना, मतलब वही चीज आ गई ना कि आजकल फैमिली के बीच में इतना ज्यादा, मतलब लेग पुलिंग या कह लो या कुछ भी है ना, वो चीजें चल रही है। यार तू क्या करेगा ये करके, तेरे से हो जाएगी, मेरे से तो होगी नहीं। भाई उसकी अपनी स्पेस है, तुम्हारी अपनी स्पेस है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर तेरे से नहीं हुई तो तेरा कसूर है ना, उसका थोड़ी कसूर है, वो तो कर सकता है ना। ये चीजें बहुत जल्दी और बहुत जरूरी समझनी पड़ेंगी पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स ये चीजें समझ नहीं पा रहे। और पेरेंट्स क्या करते हैं, उससे तो हुई नहीं, तेरे से कैसे हो जाएगी। बच्चा बेचारा इसी बात से वो रह जाता है। तो फिर भी बच्चों को इस चीज के ऊपर ये नहीं देखना चाहिए कि उससे नहीं हुई। एटलीस्ट आपको अपना टारगेट, अपना गोल सेट करना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आपका गोल सेट नहीं ना होगा, क्योंकि उसकी भी क्या प्रॉब्लम थी, उसने टारगेट और गोल सेट नहीं करा। अब आप भी अगर टारगेट और गोल सेट नहीं करोगे तो आप भी नहीं अचीव करोगे। तो आप भी वो जैसे मतलब भेड़िए, जैसे भेड़िया चला रहा होता है, तो आप भी उसकी उसी का साथ है। वो फिर आपका, क्योंकि आपको एक डिफरेंट वे रास्ता बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक्चुअली हाँ सर, वैभव, मतलब मेरे को मतलब हमारा ये था क्या, सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत बच्चों को ये बोला है पर ऐसा नहीं बोला, कैसे बोला आपको बता देता हूँ। पता लगे पॉडकास्ट बंद और मिलना बाहर में। तो क्या बात होती है सर, हम लोग जैसे मैं अब बच्चों से करता हूँ, किसी का कैरियर काउंसलर कोई पूछने आ रहा है, तो आई वुड टेल वन थिंग ओनली कि अगर इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, नहीं होगा तो जस्ट फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग योर साइड्स मोर। पढ़ने के लिए, मतलब पास होने के लिए पढ़ लो, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को सजेस्ट करता था कि पास होने के लिए पढ़ लो, बट अपना एक एक्स्ट्रा करिकुलर इतना रखो, अपना एक्सप्लोर इतना करते रहो कि तुमको अगर कोई और लाइन भी पकड़ना है
तो यू शुड हैव दैट फ्रीडम ऑल्सो. तो पढ़ाई को अपना पूरा 100% ना बनाओ. दैट्स व्हाट आई मीन. आई थिंक ही ऑल्सो मीन्स कि पढ़ाई मतलब को पूरा वो ना बनाओ उसने तेरे कि को सुनाई ये बात है ना बीच में. हाँ, नहीं सुनाई नहीं. मैं एक्चुअली मैं स्कूल में गया था अपने. हाँ. तो स्कूल में टीचर मुझे बोलते कि आप आओ, आप आके अपना सेशन लगाओ हमारे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में, हम बच्चे बुलाएंगे. तो मैंने बोला मैम मैं लगा लूंगा, बट मैम कहते कि फिर ऐसे बच्चे ना आजकल खेलने में ज्यादा रहते हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है. तो मैं बोलूंगा मैम स्कूल और किस लिए होता है. मैं ऐसा सोचता हूँ कि स्कूल होता ही अपना एक्सपीरियंस, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए है. पढ़ाई जरूरी है, बिल्कुल पढ़ाई जरूरी है, बट यू हैव टू पुल दिस स्ट्रिंग्स आल्सो कि यार अपने आप को एक चीज होनी चाहिए. एक्टिविटीज तो मैं मतलब इसको ऐसे करता हूँ इस चीज को. मतलब जिस सिर्फ वो नहीं, मेरे को ये भी लगता है कि स्कूल को पास करना, एक ऐसी चीज करना जो आपको नहीं अच्छी लगती, आपको लाइफ के बारे में बहुत चीजें सिखाती है कि कभी कभी आपको लाइफ में ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो आपको अच्छी नहीं लगती. तो स्कूल इज लाइक दैट. आपको एक एग्जाम मिलेगा जिसको आपको क्रैक करना है, उसका आपको पूरा लगाना पड़ेगा यार. एटलीस्ट आपको मिनिमम बार अगर करना है क्रैक, तो वो आपको करना पड़ेगा. तो वो लाइफ स्किल्स भी आपको एटलीस्ट सिखाएंगी. इट्स नॉट कि आप ड्रॉप आउट हो जाओ और यू विल बी, वो किसी के लिए वर्कआउट करता है, किसी के लिए नहीं करता. एंड वो इंटरेस्ट की बात है. इसीलिए मैं आपसे ये इससे ऊपर पूछ रहा हूँ कि कोई अगर अपना कैरियर खुद डिसाइड करना चाहता है, इफ अ 13-14 ईयर ओल्ड और अ 16 ईयर ओल्ड जो 11th-12th में है, तो आपको लगता है कि 11th-12th एक प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे उसको कैरियर अपना प्लान करना शुरू कर देना चाहिए, या फिर 8th-9th, व्हाट क्लास डू यू थिंक, और कैसे वो जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए उसको? एक्चुअली मेरे को लगता है कि जब बच्चा 13 इयर्स का हो जाता है ना, हम कहते हैं कि अमेरिका हमारे से 5 साल 10 साल आगे है. हाँ जी. हम कह देते हैं फॉरेन कंट्री हमारे से इतनी बड़ी आगे है, पर वो क्यों आगे है? क्योंकि वो फ्यूचर का पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं है. वो लोग प्रैक्टिकली जिंदगी जीते हैं. क्योंकि हम लोग इमोशंस भी हैं, प्रैक्टिकल भी. क्योंकि हम लोग ना जो नॉर्थ वाली साइड के हैं ना, हम दो तरह से हैं. जहां से तुम्हारा मतलब निकलता है वहां हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जहां पे हम नहीं है वहां पे इमोशन. नहीं सर, आप खुल के बोलो, नॉर्थ के पूरे है ना. तो ये चीज है कि वो लोग प्रैक्टिकली जिंदगी जीते हैं. सो वो क्या करते हैं, 13 इयर्स बच्चे को वो जॉब एक्सपीरियंसेस के लिए या बिजनेस एक्सपीरियंसेस के लिए छोड़ देते हैं. यहाँ पे हमारा 13 साल का बच्चा क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है. है ना. मेरे को वो भी मतलब गली में फ्री गेड़ियां लगा रहा है. ठीक है, वो चिट चैट्स हो रही हैं, मतलब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें में हैरान. 13 साल का बच्चा बात कर रहा है. उसकी मम्मी सोच रही है कि मैं उसके लिए बोर्नविटा लेके आऊं, पर वो बच्चा तो पोर्न वीडियोस देख रहा है. अब देखो ना कहां तक लेवल है. हमारा दिमाग देखो काम की बजाय कहां चल रहा है. ठीक है ना. तो हमें उस टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा, बच्चे को काम की आदत डालनी पड़ेगी. 13 ईयर्स से ही बच्चे को आपको भी काम की आदत थोड़ी थोड़ी डालनी पड़ेगी कि वो अलग अलग बिजनेस ट्राई करे, अलग अलग काम ट्राई करे. वो 10 बार फेल होगा, 20 बार फेल होगा, 40 बार फेल होगा. जब तक उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी ना, तब वो पूरा तैयार हो चुका होगा. उसको पता होगा कि आगे मैंने क्या करना है, और आगे अगर मैं कुछ काम करूंगा तो ये मेरे पास हर्डल्स आएंगे, मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ. और उसको उस टाइम पे किसी करियर काउंसलर की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बच्चा खुद ही करियर काउंसलर बन चुका होगा. वो दूसरों को गाइड कर सकता है कि भाई मैंने ये करा, ये दिक्कतें आई. क्योंकि मेन क्या है, आपको हर्डल्स पता होने चाहिए ना, प्रॉस एंड कॉन्स हर चीज के पता लग जाएंगे, तो आप इजीली अचीव कर सकते हो चीज को. सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 13 ईयर से ही जो बच्चे के करियर काउंसलर के लिए आपको बच्चे को 13 ईयर से आपको तैयार करना शुरू कर देना. जैसे मेरे को ये चीज लगती है कि मैं अपना एग्जांपल लेके देखता हूँ, तो मी एट 13 और वर्सेस मी एट कह लो 18, 19, 20, वो शायद जो चीजें मैं 13 पे पिक करता वो मैं शायद 20 तक आके छोड़ देता, या मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि आप एज के साथ इवॉल्व होते हो और आपके पास वो इंटरेस्ट फिर नहीं रहता. तो 22 पे जाके मेरे को अलग ही चीज अगर फैसिनेट कर रही है कि यार नहीं यार छोड़ो, मैं ये करना चाहता हूँ, तो डू यू थिंक वो जंप ले लेना चाहिए, या फिर अब आपने कि यार मैंने 10 साल से इसके पीछे लगाऊं, बट अब मेरे को मन नहीं कर रहा, अब मैं धक्के से करूंगा, बट मेरे को ये वाली चीज ज्यादा अच्छी लगती है, मेरे को ये ट्राई करनी है, तो क्या उसको वो जंप लेना चाहिए? देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए फिर. ओके. कैसे? देखो, जब हम 13 ईयर से लेके वो 20 ईयर्स तक होते हैं ना,
तो हमारे घर पे मामा चाचा ताया है ना, वो कुछ होते हैं जिनके बारे में हमें बताया जाता है बार बार, वो फलाने दा मुंडा ਉੱਥੇ है तू बिल्कुल पहुंचना है, बिल्कुल फलाने दा बिल्कुल मुंडा ਇੱਥੇ है या फलाने दी मम्मा या फलाना ये है ना, हमारे ऊपर ना वो हावी कर दिया जाता है वो चीज। हम्म पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को खुद डिसाइड नहीं करने देते, वो उसको थोपते हैं कि भाई तू ये करेगा, और उसका इंटरेस्ट नहीं है ना। तो आप जो कह रहे हो ना कि 22 साल के बाद आपका इंटरेस्ट वो नहीं कर रहा, हाँ। क्यों? क्योंकि वो पहले आपके ऊपर थोपा गया, आपका इंटरेस्ट नहीं था। हाँ आपका इंटरेस्ट नहीं आपका था। इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर ये चीज पेरेंट्स को सोचनी पड़ेगी, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं ना कि मेरा बच्चा तो फिर सुनता नहीं, वो कैसे सुने भाई, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। समझ गया सर। मेरे को ना ये 13 ईयर वाली फिलॉसफी बहुत अच्छी लगी आपकी, कि ऐसे होता तो यहाँ पे भी हमें होना चाहिए ऐसे। बिल्कुल। तो अभी जैसे का हमारा सिस्टम है अभी, लाइक स्कूल्स हैं फिर कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर बच्चा आज के टाइम पे लगा लो 2025 के टाइम पे 13 साल का लड़का है या लड़की है जो भी है, वो क्या कर सकता है, मतलब क्या एक्स्ट्रा कर सकता है, कैसे धक्के खाने शुरू कर सकता है, जॉब लग के कि कुछ और भी रीजन है, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, आपको क्या लगता है? देखो बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो वो अपने फैमिली बिजनेस में अगर जा सकता है तो उसमें जाके सीखना शुरू हो जाए। ठीक है। मेरे पास लाइफलाइन फाउंडेशन है यहाँ पे, तो लाइफलाइन फाउंडेशन के जो ऑनर चेयरमैन है, उनकी बेटी वो जर्नलिज्म में जाना चाहती थी। तो मैंने उसको बोला बेटा पहले ना अपने फादर का इंटरव्यू करके भेज, पहले अपने दादू का इंटरव्यू करके भेज, और उसने मुझे भेजा भी। और आप मानोगे नहीं, आज वो इतना अच्छा काम कर रही है ना, वो बैचलर कर रही है अभी जर्नलिज्म में चटकारा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वो इतना अच्छा कर रही है ना उस चीज के अंदर। देखो वो बच्चे के अंदर स्किल्स थे, उसने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी, शो करा, तो वो आ गया। बिल्कुल, कितनी अच्छी वे से स्टार्ट करना है ना, घर से स्टार्ट कर दिया, वो घर से स्टार्ट करो। ठीक है, वो घर से 13 साल का बच्चा घर से स्टार्ट करे, उसको पेरेंट्स ऑब्जर्व करे, उसको रोके ना, समझ गया, उसका इंटरेस्ट को रोके ना, उसके इंटरेस्ट के साथ उसकी सपोर्ट करे, क्योंकि बच्चे को जब तक आप स्पेस नहीं ना दोगे वो बच्चा रिजल्ट नहीं देखेगा। बच्चे को स्पेस देनी पड़ेगी आपको। समझ गया। हमारे ना पीछे गेस्ट आए थे, तो हमने उनसे पूछा था कि आप अपना जब चाइल्ड रेस करोगे तो क्या आप ऐसी एक चीज पेरेंटिंग करोगे। उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि मैं उसको क्वेश्चन करूंगा और उसके आंसर से वो अपने आप सीखेगा कि मेरे को क्या करना है। तो जैसे 5 वाइज का कॉन्सेप्ट होता है कि 5 वाइज पूछ के आपको पता लग जाता है कि आप लिटरली उस चीज को चाहते हो या नहीं। तो मतलब जैसे आप कह रहे हो, मेरे को लगता है एक बहुत अच्छा वे है कि अगर वो चाहता है कि मेरे को एक ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो बना के दे, अच्छा ये घर पे पार्टी हो रही है तो तू बना। और वो जब उसको पता लगेगा अच्छा ये तो बहुत मेहनती काम था, मेरे को शायद नहीं करना, तो आंसर उसको खुद मिल जाएगा, आपको नहीं बताना पड़ेगा। तो आई गेस आप वो कह रहे हैं, बिल्कुल यही चीज कह रहा हूँ। 13 इयर्स के बीच उसको कम से कम अपने फैमिली बिजनेस के अंदर 1-2 घंटा भेजना शुरू करो। आप ट्यूशन भी तो भेज रहे हो ना, आप उसको इधर उधर भी तो फालतू टाइम करने के लिए दे रहे हो ना। आप उसको बोलो चाहे जो मर्जी है कि जा पापा को जाके ना चाय दे शाम को, जाएगा कुछ, हाँ, मतलब वो कुछ सीखेगा। 13, 14 साल, 15 साल वो बिजनेस करना चाहता है, उसको फंड करो, उसको दो सब कुछ कि वो करे, एटलीस्ट ट्राई करे। ठीक है सर, मैं अब अपना एग्जांपल लेता हूँ, एक सिचुएशनल बात करते हैं। मैं 13 साल की उम्र में 9th क्लास में था, 13, 14, 15, 16, हाँ 9th 10th में इसमें क्लास में था। ठीक है, तो मेरा क्या सीन है कि मेरे फादर हैं सर, वो सर्विस सेक्टर में है। ठीक है, वो स्टार्टिंग से ही जॉब करते हैं, और मैं इट्स 9th क्लास और 10th क्लास में आई वाज़न्ट श्योर कि मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, वो बचपन के सपने हैं हमारे, और ऐसे मेरे को बहुत सारे सपने हैं, पर मैं करियर काउंसलर नहीं हूँ, मतलब मुझे पता ही नहीं क्या करना है। ठीक है, तो अब मेरे जैसे बच्चा जिसका फैमिली बिजनेस नहीं है, जिसके पास हम एक स्कूल में जाते हैं, वहां पे बस कुछ करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है और उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे जैसा बच्चा जो ब्लैंक है, जैसे आपने बताया कि वो जर्नलिज्म करना चाहते थे, तो आपने कहा कि ये कर, बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो अगर बिजनेस ही ज्वाइन करना है तो भेजना शुरू करोगे, इंटरेस्ट क्लियर हो जाए बच्चे का। सर्विस वाला लड़का, ठीक है, कुछ क्लियर नहीं है, जिंदगी में एंजॉय कर रहा है, पर ज्यादा पढ़ ही रहा है, पर वो ये रट्टा मार के पास हो रहा है, पढ़ ही रहा है ज्यादा। उनको पता है कि मैं पढ़ूंगा, जॉब ही करनी है। हाँ, मतलब मेरे को उनका माइंडसेट वही देखा है, मतलब मेरे को ये लगता था कि मेरे को ये भी नहीं लगता था
मेरे को ये लगता था कि पढ़ के मेरे को कल की सोचता था, बस मैं परसों की नहीं, कि कल पेपर है, पढ़ के पास हो जाओ, ठीक ठाक नंबर आ जाए और घर पे घर वाले खुश हो जाए कि नंबर अच्छे आ गए, बस मेरा इससे आगे कोई गोल, कोई एस्पिरेशन, कुछ इंस्पिरेशन कुछ नहीं। तो ऐसा बच्चा 13-14 साल 9th-10th क्लास का लड़का क्या कर सकता है अपने आसपास एनवायरनमेंट में, क्या क्या चीजें हो सकती है, कुछ 2 चीजें आप बताना चाहो तो अगर देखो ऐसे। उस टाइम पे जैसे वो बिजनेसमैन वाला बच्चा भी कर सकता है, वो दूसरा भी कर सकता हाँ है। हाँ। अगर उसका स्पोर्ट्स में मन है तो वो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाए। हम्म। अगर वो अपने फैमिली बिजनेस के अंदर भी नहीं जाना चाहता, बिजनेसमैन का लड़का या सर्विस क्लास का बच्चा, तो वो क्या करे, जो उसका इंटरेस्ट है उस बंदे के पास जाना शुरू हो जाए। उसको बोले कि मैं भाई आपकी काम में मदद करूं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, फ्री में। कि मतलब ऐसे ही बहुत Yeah. सारे बंदे आपको हेल्प करेंगे। अब मेरा एक +2 क्लास का बच्चा था, उसको ना डी फार्मेसी करनी थी, तो वो कहता सर मेरे को, मतलब वो घर से, मतलब उसके फादर की भी डेथ हो गई बीच में ही, वो +2 कर रहा था, तो बहुत एक वो पॉइंट आ गया कि अब वो क्या करे जिंदगी में। तो चलो जैसे तैसे करके वो अब डी फार्मेसी कर रहा है, पर मैंने उसको क्या बोला कि भाई बेटा तूने डी फार्मेसी करनी है ना, तो +2 कर रहा है ना, मैं तेरे को सुबह पढ़ाने को भी तैयार हूँ, या मेरे टीचर जो है वो तेरे को सुबह पढ़ाने को भी तैयार है, तू बेटा साथ में मेडिकल स्टोर पे काम करने लग जा। एटलीस्ट वो मेडिकल स्टोर पे काम करेगा, सॉल्ट चेक करेगा, अपने आप उसको आधी नॉलेज आ गई। वो डी फार्मेसी करने के बाद रेडी है अपनी शॉप ओपन करने के लिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ वो किसी थ्रू जॉब करना चाहता है, डी फार्मासिस्ट एज अ फार्मासिस्ट जॉब करना चाहता है, तो वो किसी भी उसको हॉस्पिटल के अंदर नॉलेज वो मिल जाएगा हाँ, वैसा। बिल्कुल। बट सर अगर एक बच्चा ब्लैंक है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है पता नहीं अभी कुछ, +1 में क्या है, क्योंकि क्या है कि जी कॉमर्स लाइन चल रही है, कॉमर्स कर रहा हूँ मैं उसका प्रोडक्ट हूँ, तभी मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उस चीज से। आजकल पता आपसे क्या हो मैं रहा है, मैं आपको एक करियर क्वेश्चन काउंसिल करना कराने आया होगा ना, एक ये चीज करना है। हूँ। आजकल बच्चे पता क्या कहते हैं जी, मेरे पास भी करियर काउंसलिंग करवाने को आते हैं ना, सर मेडिकल होनी नहीं, नॉन मेडिकल, सर मैथ्स बड़ा औखा है, तो अंके बड़ा औखा पास कर रहे हैं हमें। फिर बेटा मैं क्या कॉमर्स कर ले, ओ सॉरी आर्ट्स कर ले, कहता नहीं सर लोकी की कहेंगे, मैं नहीं सर मैं कहता कॉमर्स ले लो फिर। मैं क्या बेटा मैं पूछकर किया है, आप ही तो डिसाइड कर रहे हैं। मतलब कॉमर्स आजकल ऐ बना लिया लोगों ने कि कुछ नहीं करना ना, तो कॉमर्स कॉमर्स में आ कर, जाओ। आ चीज है। हम ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਅੱਗੇ हाँ तो मतलब क्वेश्चन बेसिक बस मेरा यही सीखा कि जिदा बेट जा जी कॉमर्स से आगे, ठीक है, +1 +2 कॉमर्स करी, मेरे को इसके बाद भी आई एम नॉट श्योर कि बी ऑप्शंस की है, मेरे को बीकॉम और बीबीए है, मैं बीकॉम सोच रहे से करना, सीए करना, सीए पेपर देते सीए क्लियर नहीं हुआ रहेगी, कुछ और किया मतलब एक इंटरेस्ट जनरेशन होता है ना कि बच्चे को पता लग जाए कि यार मेरा इंटरेस्ट है तो मैं इसी लाइन से, क्लैरिटी है मेरे दिमाग में, वो क्लैरिटी कैसे ला सकते हैं, वो पॉइंट मेरा वो आई था थिंक ये भी question। एक चीज है कि मतलब जो इनका क्वेश्चन का एक्सटेंशन है कि लाइक आप कैसे अलग अलग चीजें ट्राई करो जिससे आपको पता लगे अच्छा हाँ, ये मेरा इंटरेस्ट कि है, अच्छा मतलब- डिजाइनिंग मेरा इंटरेस्ट है, अच्छा फाइनेंस मेरा इंटरेस्ट है, अच्छा बीइंग अ डॉक्टर मतलब मेरा इंटरेस्ट इंटरेस्ट ही है। पता लगे। देखो फिर उस टाइम पे ना, जब आपको इंटरेस्ट नहीं पता चल रहा, हाँ तो हाँ। आपको जिंदगी में एक टारगेट या गोल उस टाइम पे सेट कर लेना चाहिए ओके ओके कि भाई आपको इंटरेस्ट नहीं बन रहा, पर यार कुछ तो करना है ना जिंदगी में, उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो फिर सोचना पड़ेगा। शुरुआत फर्स्ट स्टेप से ही होगी, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, सोचना। अगर सोचोगे, फिर गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं, निश्चय कर अपनी जीत करो। सब तो पहले तो टारगेट सेट कर लो अपना, टारगेट सेट करोगे ना, फिर साडे जतिंदरपाल मनचंदा सर सीगे, सो वो कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि मैं लफ्ਜ਼ਾं ਦਾ जादूगर हां, जो सोचांगा वो बन जावांगा। क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, तो अपने आप हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा। मेरे को लगता है कि जैसे अगर
टारगेट ये भी बना लो कि यार मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। जैसे अगर मेरे को डिजाइनिंग करनी है तो मैं जब तक एटलीस्ट 10 या 100 डिजाइन नहीं बना लेता हूँ तब तक मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत ज्यादा लोग जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं कि जैसे मेरे को डिजाइनर बनना है या मेरे को फोटोग्राफर बनना है, तो आपने 100 फोटो भी नहीं खींची और आप 10 में कह गए यार मेरे बस की नहीं, जैसे आपने कहा कि मेरे बस का नहीं है। तो वो एक कमिटमेंट जो इशू है वो भी, जैसे अब जो वो क्लियर होता जाए, वो अब उससे ही बिल्ड करो। मतलब मेरे को ये लगता है कि मैं अपना एग्जांपल लूं तो वो क्यूरियोसिटी और वो कमिटमेंट, वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मतलब एक आप फील्ड को पता लगाते हो कि यार ये मेरे लिए नहीं है, अच्छा मैंने इसको इतना टाइम भी दिया अब नहीं होगा। और मैं इससे ये आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि हम बड़ों को या फिर पेरेंट्स को भी एक ये भी होना चाहिए कि कुछ नहीं होता, अगर ये नहीं भी काम किया तो हम कुछ और भी फिगर आउट कर सकते हैं, लाइफ खत्म नहीं हो जाती। अगर 22 पे आपको नहीं पता, आप ब्लैंक हो फिर से, तो लोग 30 पे भी शुरू करते हैं, लोग 40 पे भी कभी कभी फिर से शुरू करते हैं। अब वो क्या नाम है उसका, मैकडी वाला कि KFC, देखो काम है, तो ये भी एग्जांपल लाइव है हमारे पास, है ना। बट ये इतना फियर डाला हुआ है ना कि यार अगर तुमने 25 तक नहीं किया, तुम्हारे पास इतना पैसे नहीं हुए या तुम सेटल नहीं हुए, तो तुम फेलियर हो, कोई लड़की नहीं देगा, कुछ नहीं होगा। अडानी भी तो अभी फेमस हो रहे हैं। मतलब ये देखो जी, आपको मैं बता देता हूँ कि फिर गुरबानी की तरफ थोड़ा सा मैं लेके जाऊंगा कि हमारी गुरबानी में गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या लिखा है कि जैसी भूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी। आपको जैसी भूख है ना वैसा ही पूर्ति मिलती है आपको। ठीक है, पूर्ति सर मतलब आपको वही मिलता है। अच्छा वही मिलता है आपको पूर्ति, जैसी भूख, अगर आपको भूख होगी ना मैंने नई चीज सीखनी है, कुछ करना है, वो मिलेगा। ये होता है। अगर मैं ना, आपको बच्चे मेरे को बोलते हैं ना सर मेरे को ना टेस्ट नहीं याद हो रहा, मैं कहा सुबह उठ के ना याद करें, तो कहीं मैं आज टेस्ट याद करके ही जाना। जब तू कहेगा ना तेरे लेके टेस्ट आएगा, कहना सर मैं सच्ची सवेरे उठ के आही 4 क्वेश्चन याद कीते सी, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈਡੀਆ ਆਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਤ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਾ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सलाह तो सारे दे रहे हैं, अलग अलग बंदे तो आजकल जो समय चल रहा है, आजकल ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਊਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਸਲਾਹ ਜੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਖਪਤੀ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਅਰਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਸਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕੇ। और फर्क होता है सलाह। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ये चीज़ां बड़ियां जरूरी ने। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਤਾ ਸਾਡੇ। या जो उस फील्ड में भी हो, मतलब अगर लाइक वो कि अगर आपने फाइनेंस में जाना है तो किसी उस बंदे से बात करो जो ये काम कर रहा है, आपको पता लग जाएगा कि उसका दिन कैसा रहता है, हर दिन वो काम क्या करता है। तभी मैंने उसको बोला ना कि बहुत सही सर, बहुत सही। ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा कि आपका कई बार क्या होता है, मैं यहाँ पे ना पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स ना बच्चा जब 1-2 बार फेल हो जाता है ना, वो तो इतना टेंशन, जैसे घर पे इतना गमी वाला माहौल बन जाता है ना कि पता नहीं क्या हो गया, उसको तो जिंदगी बर्बाद होगी भाई। वो फिर क्या हो गया भाई, एक ही पेपर में फेल हुआ, जिंदगी में थोड़ी फेल हो गया। बिल्कुल कुछ नहीं होता। उसको बोलो कि मैं तेरे साथ। जब इतनी बात बोल देते हो ना, बच्चा 0 से हीरो बन जाता है। ये पेरेंट्स की बस इतनी बात, मैं तेरे साथ हूँ, गलत बात में नहीं, जब पाने जा कुछ भी कर मैं तेरे जाके सिर फाड़ा तेरे साथ खड़ा हूँ। नहीं, फिर उस टाइम पे आपको रोकना पड़ेगा। मतलब जब ये सिचुएशन आती है ना, तब पेरेंट्स का साथ बहुत बहुत जरूरी है। जब 13 साल से 23 साल तक बच्चा टूटता है, हर बार बोलो मैं तेरे साथ, हर बार बोलो मैं तेरे साथ। और 23 साल के बाद जब वो 10 साल का बच्चा, मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि वो बच्चा जब रगड़ के तैयार हो जाएगा ना, तो फिर वो बेस्ट ही होगा।
और कहीं ना कहीं फेल होना भी ज़रूरी है। लाइफ तो हमेशा आपको फेलियर्स किसी ना किसी वे से देंगे ही, तो बिल्कुल। आपको वो इतनी सी फेलियर लाइक पेरेंट्स अगर हमें उस वजह से बताएं कि हाँ तुम बड़े होके भी फेल हो गए, हम भी कभी ना कभी फेल होते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं फेल होता है। हर बंदा किसी ना किसी टाइम पे एक आधी चीज पे फेल हुआ होता है। और आजकल ना बच्चों में सच एक चीज जो आपने पहले भी बोला कि क्या चीज है, आजकल बच्चों के बीच में ना मतलब जो मैं वैसे ये बात शायद नहीं करना चाहता था, पर मेरे को लग रहा है कि बीइंग अ टीचर मेरे को करनी चाहिए हम्म, कि आजकल बच्चों के बीच में क्या चल रहा है यार, उनके लिए ना ओपोजिट जेंडर जो है, हम्म, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, वो ज्यादा महत्व हो चुका है हम्म, कि मतलब सारी जिंदगी ना उन्होंने जैसे वो उनके नाम ही होगी है उसकी। हम्म, मैं देखता हूँ थोड़े दिन पहले ही मेरे पास एक बच्चा है, उसका ब्रेकअप हो गया जी। हम्म, बच्चा कौन सी क्लास का है? +1। हाँ, 15 साल का। 15-16 साल का बच्चा, उसका ब्रेकअप हो रहा है, हम्म, और वो बच्चा 90% वाला कहाँ पे आ गया, क्वेश्चन भी याद नहीं हो रहा। हम्म। सर मेरी तो वो जिंदगी थी सर, मैंने तो सब कुछ उसके नाम कर दिया, मैंने अपने दोस्त छोड़ दिए, मैंने आपको वो कर दिया। मैंने आप उसको बोला, मैं कहा, क्या बेचारा। आपने सर जूता नहीं उठाया आप तब तो नहीं नहीं, फिर मैंने उसको बताया, मैं कहा, बेचारा तेरी तो तरस वाली जिंदगी है बेटा, ना जी ना जी तू। कहता नहीं सर घर दे भी हैगे है। मैं क्या फिर आगे ना कर। मैं क्या तू बेटा इस टाइम तेरा फोकस की होना चाहिए, तेरी पढ़ाई तेरे घर दे। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। देखो सलमान खान ना आज भी 100 कुड़ियां ब्याह ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, सच्चाई है ना, उस बंदे का करियर सेट है भाई। आपका करियर सेट है ना, तो आपके पीछे सभी दौड़ेंगे। तो इस टाइम फोकस आपका करियर, आपकी फैमिली, बस उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बैलेंस इंपॉर्टेंट है, मतलब बैलेंस भी आना चाहिए कि अगर आप कर रहे हो वो चीज तो आपको पता होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट हाँ। है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों आना चाहिए। जैसे कभी कभी कहते हैं कि मतलब जैसे आप बोल रहे हो तो मैं इसको पोज करूंगा एक वैसे कि कैरियर सेट करने में भी आप पूरा अपना लगा दो और 25 पे आके कहो यार अब तो कोई है ही नहीं आसपास। आपको दोनों चीजों को साथ लेके चलना और यही लाइफ है, उसको फिगर आउट करना है। कभी कभी शायद कैरियर अच्छा होगा, कभी नहीं आपके साथ वाला बंदा होगा। 25 के होंगे ना, आपके घर वाले शादी कर देंगे। बट अगर आप अब इसी टॉपिक को देखो तो जैसे मैंने बहुत मेरे 25 की एज के लोग हैं, तो वो आज सिंगल है और वो अपना कैरियर उन्होंने फिक्स कर लिया था, बट वो दूसरी चीज नहीं हो रही, ना पेरेंट्स से हो रही है ना उनसे हो रही है। तो मेरे को लगता है दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। उसको लाइफ नहीं बनाना चाहिए, बट दोनों चीजों को साथ लेके चलना, वो आई थिंक एक बैलेंस आपको लाइफ में सीखना चाहिए। और आपकी यही बात मैं कह रहा हूँ ना कि अभी वो सेटिंग पे ही लगे हुए हैं बेचारे, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले काम नहीं करा, वही चीज आ गई ना। हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, 23 साल से तो बच्चा सोचना शुरू करता है मैं क्या करूं, है ना। वो 25 तक 27 तक सोचता है, तब उसके घर वाले शादी कर देते हैं, जबरदस्ती कह लो चाहे बाल, वो अपने आप को तो बाल विवाह सोचते हैं उस टाइम पे, है ना, कि मेरा तो बाल विवाह कर दिया, अभी तो मैं सेट भी नहीं हुआ था, आपने मेरी शादी कर दी। तो वो 27 साल के बाद बेचारा वो उसको ढोने लग जाता है। तो फिर तो आप क्या सोचते हो कि वो कैसे कामयाब हो? फिर तो वो बेचारा बच्चे पालता है या बीवी पालता है। बस मतलब वो ये चीजों की कमी है हमारे समाज के अंदर। एक कॉन्वर्सेशन की कमी है मेरे साथ, जो अब मैं समझ रहा हूँ कि जैसे अगर हमें 13-14 में ये वाली कॉन्वर्सेशन भी हमारे पेरेंट्स से मिले कि हाँ कभी कभी तेरे को कोई लड़की भी पसंद आएगी, हाँ, बट तेरे को लड़की भी देखनी है, चल तू देख, तू कर, वो भी तेरी एक लाइफ का पार्ट होगा, बट उसको अपनी जिंदगी नहीं बनाना, क्योंकि बहुत लोग आएंगे जिंदगी में, बहुत लोग चले जाएंगे। कैरियर भी इंपॉर्टेंट है, जिससे तू खाएगा कैसे, क्या करना है लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ का हमेशा मेजर पार्ट आपका करियर होगा, क्योंकि आप हर टाइम तो काम करो यार, आप 8 घंटे 365 डेज में से कितने घंटे तो काम करो, तो आपका बहुत मेजर चंक ऑफ लाइफ है। तो वो कॉन्वर्सेशंस आपको क्या लगता है जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के, लाइक ये एक हो गई, फिर मेरे को लगता है जैसे अब हम पॉर्न की बात करें तो सेक्स एजुकेशन जो एक हमारे करिकुलम में होनी चाहिए, ये सारी चीजें। इस वर्ड को लोगों ने क्या बना के रख दिया, सेक्स टैबू, सेक्स है ना, मतलब
लाइक बच्चों के सामने अगर आप बोल भी दो ना ये वर्ड, तो वो ऐसे ही कर लेते हैं कि मतलब पता नहीं कितना बड़ा वर्ड बोल दिया है ना, मतलब ये चीज वो उनको लगता है कि बहुत बड़ा, हंसी मजाक बट होने लग जाता है उसके हाँ ऊपर। ये चीज फॉरेन के बच्चों को कुछ भी नहीं है। वो इतनी कॉन्वर्सेशन डिनर टेबल पे वो इतना हाँ। उसको आम बना दिया कि हाँ ये तो होता ही है। बिल्कुल इस चीज की एजुकेशन देनी भी जरूरी होती हम्म। है। और आजकल मतलब बहुत सारी चीजें और भी जरूरी है, लाइफ स्किल्स भी सिखाने पड़ रहे हैं। हम्म। उसके बीच में पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। हम्म। शायद अगर आप को मानो तो कि पुराने समय में क्या होता था कि पुराने समय में ना बड़े बड़े घर होते थे, हम्म। उस घर के अंदर 60 70 लोग रहते थे है ना, तो वो बहुत कुछ सीखते थे वहां से, एथिक्स मोरल वैल्यूज, उनको रिस्पेक्ट पता होती थी एक दूसरे की। आजकल वो चीजें खत्म होती जा रही है। आजकल क्या होता जा रहा है, सिंगल फैमिली होती जा रही है, एक ही बच्चा बहुत हो रहा है। आजकल किसी पेरेंट्स को पूछो ना, एक ही बहुत है जी शांता, एनओ ही पढ़ा लिए, एनओ ही करा लिए सब कुछ। बिल्कुल। अब वो बच्चा अकेला लोनली है, वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर सकता, किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए तो देखो वो किसके साथ मतलब सीखेगा, किससे सीखेगा, सब कुछ धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता है। सो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो बच्चा मॉरल वैल्यूज को सीखना भी भूलता जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें अपने उन चीजों की तरफ वापस आना पड़ेगा। चाहे मैं कहता हूँ कि कजन्स ही है ना, उनको भी सभी को ऐसे मिलके रहना पड़ेगा अपने बच्चों की खातिर, कि वो बच्चों को पता हो कि मैंने दूसरे जेंडर की या इसकी रिस्पेक्ट करनी है। और बच्चे लाइक पेरेंट्स ही सीखते हैं, तो अगर पेरेंट्स की बन रही होगी ऊपर तो वो सब कुछ उनको भी हाँ, पता होगा उनको कि भी पता रहेगा ये हमें भी ये सब, है करना ना। ये चीजें बड़ी जरूरी है कि मॉरल वैल्यूज, क्योंकि पहले क्या होते थे दादा नानी ना, जो दादा दादू या कुछ भी होते थे, वो सुनाते थे ना, वो स्टोरीज सुनाते थे हमें, अपने इतिहास के बारे में बताते थे, हमें पता रहता था। आजकल कौन करता है, आजकल कहते हैं लगा दो जी मोबाइल, कोको मेलन। है ना, तो फिर बच्चे भी तो आगे कोको मेलन जैसे ही हो रहे हैं। फिर बच्चे भी तो आजकल देखो, आप उनको वो दिखा रहे हो शिनचैन, तो वो आगे शिनचैन ही बनेंगे ना। हम शिनचैन लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, तो वो फिर वैसे ही बनेंगे बच्चे वो। पर उनको रोक देना चाहिए करने से, मतलब क्या आपको क्या हटा लगता है देना सर? चाहिए, लाइक फोन नहीं नहीं देखो, खरीदना चाहिए। हटाना नहीं चाहिए, उनको समझाना भी चाहिए। ओके। मतलब बच्चों को ना फादर का अपने बेटे के साथ, मदर का अपनी बेटी के साथ, चलो मैं ये नहीं कहता कि फादर अपनी बेटी के साथ भी खुल के बात कर सकता है। अगर आपका बच्चा कोई गलत बात भी कर रहा है ना, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको डांटो, ये इससे भी ठीक हो जाए। क्योंकि जब वो आपको खुल के बताएगा ना अपनी फीलिंग्स को, सब कुछ बताएगा, तो आप उसको उस टाइम पे समझा सकते हो। तब अगर आप उसको फ्रेंड बन के समझाओगे ना, तो वो आपको फ्रेंड की तरह मान के आपकी बात समझेगा। बच्चा बाहर क्यों फ्रेंड बनाता है, ये बताओ। घर पे नहीं मिलती वो कंफर्ट, क्योंकि भाई घर वाले तो उनको सुनने को तैयार ही नहीं है। तूने सिगरेट पी, और छुपाने लग जाते हैं। वो छुपाने लग जाते हैं। तूने दारू पी आज, मतलब उसका दोस्त क्या कहता है, यार एक पैक और ला यार, एक से क्या हुआ, जो वो चाहता है उसका दोस्त दे रहा है वो, तो आपको उसके साथ दोस्त वाली बिहेवियर करना पड़ेगा। जब वो बच्चा शेयरिंग करना शुरू कर देगा ना आपके साथ, तो सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। इससे मेरे को वो मूवी याद आती है छिछोरे, उसमें वो पूरी फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जाके मिलते हैं और वो बताते हैं कि सारे स्टोरी। बिल्कुल तो उससे वो भी कितना पता लगता है ना, वो अपनी पूरी फेलियर की स्टोरी सुनाई है उन्होंने कि यार हाँ हमसे भी नहीं हुआ, हम नहीं कर पाए। तो वो बच्चा जिसने सुसाइड कर लिया उसको वो पता लगता है कि हाँ यार अच्छा हो सकता है, बट वो कॉन्वर्सेशन अगर पहले हुई होती तो शायद वो बिल्कुल नहीं होता वो सब कुछ, है ना। यही चीजें हैं, कहते हैं ना घर पे भी जब कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आती है, तो बैठ के उसका सोल्यूशन होना चाहिए। वो बैठना ही खत्म हो गया हमारे पास। हमारे पास प्रॉब्लम आती है ना, हम उसको पैसे के साथ या अपनी पहुंच के साथ उसके साथ खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बच्चे को तो आगे बढ़ने को बोल ही नहीं रहे, हम बच्चे को तो कह ही नहीं रहे कि भाई अपने आप खुद मेहनत कर। हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं जी
पैसे के साथ ही ये सब कुछ नहीं। हम बच्चे के साथ बैठ के उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। पेरेंट्स को बच्चों के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। पुराने टाइम पे 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, बच्चों के लिए वो भी तो टाइम निकालते थे ना। बिल्कुल करना पड़ेगा ना उनके लिए अभी भी का। वो चीज आपकी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए कि भाई मैंने 1 घंटा ये बच्चों के साथ बिताना है। मैं रोज अपने बेटे के साथ रात को सोते समय ना पूरे दिन में क्या हुआ मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, नाइस। वो मेरे साथ मतलब उसका रिजल्ट देखो क्या हुआ। अभी वो अच्छे से बोल नहीं ना पाता था, अब जब बोल लेता है तो आज जाते सार सारी बातें उसको याद होती हैं। मेरे पापा को ये भी बताना है, मेरे पापा को ये भी बताना है, शेयरिंग स्टार्ट हो गई। अब वो मेरे साथ वो भी बात करता है जो शायद मेरे को लगता है कि मतलब वो शायद मतलब की भी नहीं है, और उसको लगता है कि मैं उसके अपने पापा के साथ ये भी बात शेयर करूंगा। समझ गया। साथ में बोल देते हैं कि आज मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, वो हुआ, मैडम ने ये करा, फलाने बच्चे के साथ ये करा। देखो उसकी शेयरिंग शुरू होगी ना। मैंने उसको एक एक बात बताता हूँ, उसको गलत भी बताता हूँ, उसको सही भी बताता हूँ। सही है। पर आपको भी कितना वो होगा कि टोकना नहीं है, नहीं तो वो रुक जाएगा। नहीं तो रुक जाएगा। रुक जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं रोकता उसको। मैं कहता कोई बात नहीं। कई बार बहुत सारा नुकसान करा उसने, फिर मैंने जान के भी कुछ नहीं कहा उस टाइम पे। जब उसको पता लगा कि वो टूट गया, अब वापस नहीं आएगा, अब नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं करेगा। सही है सर। जैसे चेंज हर किसी की लाइफ में घर अपने आप से, फिर घर से ही शुरू होता है कि कैसे एनवायरनमेंट होता है। तो अब आपने सारा पेरेंट्स और अपने बच्चों के साथ आपने सारा समझाया कि कैसे घर पे चेंज आना चाहिए और कैसे पेरेंट्स को करना चाहिए। सो सर, टीचर्स और स्टूडेंट्स की, बच्चा दिन के 8 घंटे स्कूल में भी रह रहा है, फिर 8 घंटे कॉलेज में भी रह रहा है, तो उनका डायनामिक कैसे हो सकता, मतलब वहां पे टीचर्स क्या कर सकते हैं उसको थोड़ा, जैसे घर पे तो पेरेंट्स समझा सकते हैं, कर सकते हैं, टीचर्स कैसे उस चीज को टैकल अप कर सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं या बच्चों के साथ खड़ सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है सर? आजकल के स्कूलों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? 1500 बच्चा है एक स्कूल के अंदर, करियर काउंसलर एक है। एक भी नहीं है, हमारे टाइम में एक भी नहीं था। चलो है ना। या अगर सीबीएसई की गाइडलाइंस माने ना, तो एक टीचर को 5 से 6 लेक्चर ही लेने हैं दिन के। कितने ले रहा है वो? 9, 8। सैलरी कितनी है? 15,000, 18,000, 20,000। काम कितना है? सभी बच्चों के बार बार कॉपीज भी चेक करनी है, उसी ने घर पे भी काम करना है। आप देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रोल्स होते हैं टीचर्स के ऊपर कि भाई उनके ऊपर इतना काम का बर्डन है कि वो आजकल के जो टीचर है ना, आजकल के जो स्कूल है, वो कमर्शलाइजेशन पे ज्यादा हो चुके हैं। टीचर को भी टाइम देना चाहिए स्कूल को कि वो स्टूडेंट के साथ बैठ के कुछ समय बिता सके। और आजकल क्या हो चुका है कि टीचर अगर बच्चों को समझाते भी है ना, तो मतलब आजकल समझाने का भी ना थोड़ा सा टाइम रह नहीं गया। ओके। पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है हमें, क्योंकि आप कुछ भी बोल दो ना, अगले दिन पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी, और ये आई थिंक आफ्टर कोविड ये बढ़ गया है, मेरे को ये चीज पता बढ़ नहीं गई। क्यों मुझे लगता है हमारे टाइम पे मुर्गा भी बना देते थे, डंडे भी पड़ते थे, है ना। तो हाथ ऊपर खड़ा करके भी खड़े हो जाओ जी। और आजकल के बच्चों को आप कोई भी नहीं कर सकते। लुधियाना का बहुत बड़ा ब्रांडेड स्कूल कह लो जिसको बोल सकते हैं हम, है ना, डिग्री वाली साइड पे है। तो आप वहां पे टीचर अगर किसी को ऐसे आंख भी कर दे तो उसको निकाल देते हैं। सॉफ्टवेयर बना रहे हैं बच्चों को और ज्यादा, जो बल्कि बिल्कुल, और ये चीजें दिक्कत देंगी बच्चों सर अभी, क्योंकि लाइफ ऐसी नहीं है ना, आगे जाके बिल्कुल आपका सही। बॉस आपको नहीं कहेगा कि जो हाँ टीचर का। और कुछ बच्चे होते हैं हमारे पास, टीचर्स के पास कुछ बच्चे होते हैं जो हमारा कहना मानते हैं, जो हमारे हिसाब से चलते हैं। शायद मतलब मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में भी कहा कि माँ बाप के बाद अगर खुश होता है ना, तो वो टीचर खुश होता है कि उसका बच्चा वहां पे है। हम भी प्राउडली कहते हैं मेरा बच्चा वहां है, जाके मैंने तेन लोड हुई तो गल करा दी। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है ना, बिल्कुल होता है सर। आज मैं कारपोरेशन में काम कराना, मेरे को पता है कि मेरे ये फलाने बच्चे वहां पे हैं, ठीक है। मैंने डीसी ऑफिस में करवाना है तो फलाने बच्चे मेरे वहां पे हैं। एडवोकेट बहुत सारे बच्चे हैं, सीए बहुत सारे बच्चे हैं,
CS मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, है ना? तो हमें पता है यार हमारी जिंदगी में, और ये हमारे लिए ना बहुत एक मतलब गॉड ने गिफ्ट दिया हुआ है। बिल्कुल। और जो बच्चे टीचर का कहना मान जाते हैं ना, वो कामयाब भी हो जाते हैं, पेरेंट्स का, टीचर्स का। ये दोनों ही है जो आपकी कामयाबी चाहते हैं, और कोई नहीं आपको आज के टाइम पे देखना चाहता। ये कड़वा सच कह लो, ये जो मर्जी कह लो, आपका भाई भी आजकल के टाइम पे, मैं ये नहीं कहता कि 100% ऐसे, 40-30% ऐसे हो चुके हैं कि आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। बिल्कुल। ठीक है ना, खून सफेद होता जा रहा है। जो माँ बाप ने 10-10 बच्चे पाले, आज वो 10 मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे। बड़ी बेशर्मी दी गल है। और मैं इन्हू इन्ना को मतलब ਉਹ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਖੋਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ। मैं बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, बहुत सारे मतलब लेक्चरर्स देखे हैं जो टीचर बीइंग अ टीचर ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਬੱਚਾ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਬੱਚਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਵਨ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। अब जैसे AI है, उसमें भी आपको उसको कम्युनिकेट करके उसको बताना है कि मेरे को तुमसे ये चाहिए, क्योंकि हम लोग अब ऐसे सीखते हैं कि ये भी AI का यूज़ कर रहा है, मैं भी AI को यूज़ कर रहा हूँ, ये भी कर रहा है, बट उसको प्रॉम्प्ट देना अच्छे से आता है मेरे को। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ राइट मी ऐसे, ये अच्छा लिख रहा है कि राइट मी एन ऐसे अबाउट दिस टॉपिक, आई वांट दिस थिंग्स। तो अगर वो बंदा ये लिख के देगा और वो ये लिख रहा है, वही कम्युनिकेशन स्किल्स है। पर टेक्नोलॉजी जैसे अब AI है, तो ये बच्चों को हेल्प कर सकती है बेटर लर्न करने में, बेटर कैरियर डिसाइड करने में। देखो AI एक अच्छी चीज है, मैं मानता हूं, पर ये कहीं ना जो मैं मानता हूं, ये बच्चे को फिजिकल डिसेबल्ड कर देगी। ओके। क्योंकि हम लोग आप काम करना कुछ भी ना, सारा कुछ बंद कर देंगे। सारा कुछ किस पे हो जाएगा फिर? टोटली डिपेंडेंट हम टेक्नोलॉजी पे हो जाएंगे। ट्रू, सो ट्रू, है ना? तो जितना टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होंगे, उतना हम फ्री होंगे, उतनी बीमारियां लगेंगी, उतना सब कुछ होगा। क्योंकि फ्री रह के भी तो कुछ भी नहीं ना, फिर टेंशन सोचना सब कुछ, ये सब कुछ ही चलेगा। और अगर ये सब कुछ होता भी है, एआई का किसी हद तक यूज करना बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। देखो गूगल है, गूगल अच्छा है जब तक आप उसको किसी पर्पस बेसिस पे यूज कर रहे हो, ठीक है ना? नॉन पर्पसिव बहुत बुरी चीज है। इसीलिए एआई के भी बहुत सारे प्रॉस हैं और बहुत सारे कॉन्स हैं। तो ये चलता रहेगा, जिंदगी है, एआई है, एआई भी आएगी तो बहुत सारी चीजें शायद हमारी हल भी हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें के लिए हमें शायद लैक भी हो जाएंगे हम उन चीजों के लिए। ठीक है, एआई, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा बच्चे एआई पे हों, ओके, क्योंकि बच्चों को लिखना, अगर उन्होंने गुड रीडर बनना है,
गुड लिसनर बनना है, गुड स्पीकर बनना है, तो उनको तीनों चीजों के लिए, क्योंकि जिंदगी में ये तीनों चीजें होनी चाहिए, गुड लिसनर, स्पीकर और रीडर, है ना। तो ये चीजों के लिए उसको खुद सब कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना भी खुद पड़ेगा, बुक्स के बीच में से पढ़ना पड़ेगा, और बोलना भी खुद पड़ेगा। मतलब एआई ये अगर ये सब कुछ करने लग जाएगी तो वो अपना दिमाग कहाँ से चलाएगा, इनिशिएटिव कहाँ से लेगा, बट क्योंकि ये एआई इनिशिएटिव नहीं लेगा, आपने उसको जो कमांड दे दी वो वही बोलेगा। पर उससे बात तो आप करोगे ना। जैसे अब मैं एक दिन मेरे को ऐसी ना थॉट आया, मैं एआई को यूज करता हूँ बेटर लर्न करने के लिए। मैं ऐसे मतलब मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता इतनी ज्यादा, तो मेरे को अब मेरी अवेयरनेस है कि मैं बुक्स नहीं पढ़ूंगा, और मेरे को सीखना तो है, तो मैं कैसे सीखूंगा। तो मैंने एआई से जैसे पूछा कि मेरे को ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ जानना था, तो मैं उसके बारे में पूरी ऐसे उससे डिटेल ली। तो मतलब जब उससे इंटरेक्ट करते हैं, बट ये ऐसे क्यों हुआ, इंडिया में वो क्यों आए, ये भी तो हो सकता था। बट अगर वो जब मैं वो कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो इससे मेरे को लगता है बेटर लर्निंग होगी अगर मैं सिर्फ एक बुक पढूं जिसमें मैं क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। अब मैं आपके पास अगर एक टीचर हो, आपके पास हूँ, बाई चांस आपके पास वो क्वेश्चन ना हो, मेरे को आज एआई की वजह से वर्ल्ड ऑफ लर्निंग से मैं कनेक्टेड हूँ। तो मतलब मेरे को लगता है टीचिंग उसको सिखाना कि हाउ टू यूज इट फॉर योर बेटर, और बेटर लर्न करने के लिए, मेरे को लगता है उस वजह से, क्योंकि ये फ्यूचर है, होने तो ये वाला है, ये जाएगा नहीं अभी यहाँ से। देखो हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स मैंने पहले ही बता दिया होंगे, है ना। ठीक है ये रहेगा, पर ये कुछ लिमिट समय तक ही रहेगा, जो ओके मेरे को लग रहा है। ओके क्योंकि टेस्ला का भी रोला बहुत पड़ा था ना, क्या हुआ, मेरे को भी लग रहा है एआई आएगा बट लिमिट लिमिट दायरे तक सीमित रह जाएगा। क्योंकि 1.5 साल तो मुझे सुनते हो गया कि ये तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी तक तो वैसे ही चल रहा है। नहीं, काफी चीजें तो हो गई हैं। मतलब चलो फिर भी काफी हद तक तो अभी तक चल रहा है, बस कोई हम्म। ज्यादा बड़ी स्पेस नहीं क्रिएट कर पाया एआई, जो मेरे को लग रहा एक्चुअली 1.5 साल एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी नहीं है। है। तो हमेशा जो चीज आती है वो सॉल्यूशन देखकर आती है कि इस चीज को प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन ये है। फिर हम उससे फिर हम अलग अपने लिए यूज कर लेते हैं, सेल्फिश बिल्कुल। रीजन यूज करें, वो अलग आता है अब चीज। इसको ना इकोनॉमिक्स में हमारे टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव। इंटेंसिव टेक्निक। अगर सारा कुछ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो जाएगा ना जी, तो जो प्रोड्यूसर है उसको पैसा कहीं से नहीं आएगा, फिर वो माल बचा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि लेबर करवाएगा तो पैसा जाएगा ना इकोनॉमी में। तो इसीलिए ये सब कुछ चलता जाएगा, नई चीजें आती जाएंगी जाती जाएंगी। अब वो मैं क्या था, कह रहे थे कि 2020 में कह रहे थे दुनिया ही तबाह हो जानी है, वो था ना वो मैं मेंशन। सर 2012 से सुन रहा हूँ मैं तो। मतलब वो 2012 में क्या था, फिर बाद में कहते वो तो फिल्म आ रही थी, है ना। मतलब ये सब कुछ चलता है, ये चीजों के पीछे पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है। कॉर्पोरेट माइंड्स होते हैं, ये हमारे ऊपर बहुत सारा सेटअप दिमाग में बिठा दिया जाता है, क्या है क्या नहीं ये धीरे धीरे पता चलता जाएगा। पर मैं अपने बच्चों को जो है वो खुद कहता हूँ कि खुद पढ़ो खुद ढूंढो, क्योंकि एआई से उनका क्रिएटिव माइंड जो है वो बंद हो जाता है, वो खुद क्रिएटिविटी नहीं कर पाते, फिर वो सारा टोटल डिपेंडेबल हो रहे हैं उनके साथ। आपको सर लगता है कि एक नया तरह का क्रिएटिविटी एआई के साथ आएगा बच्चों में? मान लो अभी जनरेशन जेन अल्फा जेन बीटा वाले बच्चे अभी अभी जो पैदा हो रहे हैं और अभी जो हुए हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनोवेशन को रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते, रोक दोगे तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। वो आने ही आने किसी तरह, इवन एजुकेशन में भी कुछ टाइम में आएगी। आएगी, वो तो तो आ रही है थोड़ी उस थोड़ी। हाँ, तो जैसे मान लो पुराने के टाइम थे कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ के मतलब कर अच्छी बात है पढ़ना, मैं खुद पढ़ता हूँ बुक्स वगैरह, तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कभी कि आज से 5 साल बाद या आज से 10 साल बाद ये जो क्रिएटिव जूसेस हमारे पढ़ाई से बन रहे हैं, ये क्या पता कुछ चेंज हो जाए और एआई के थ्रू हम लोग स्क्रीन से और ऐसे कुछ बच्चा वहां से, जैसे वेब ऑफ डू की हम लोग, मैं ब्रिटिश से बात करने, ब्रिटिशर क्या कर रहे थे कैसे कर रहे थे उससे बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे कुछ ऐसा क्रिएटिव जूस बनना शुरू हो जाए मे बी। मतलब आई फील कि माइंड ह्यूमन बॉडी अडेप्ट तो हर जगह करती है, हम लोगों ने कितने साल पहले भी अडेप्ट किया, अब अडेप्ट किया, और एआई के बाद भी अडेप्ट करेंगे किसी तरह। बिल्कुल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्रिएटिव माइंड ऐसा चेंज होगा, फिर तो देयर विल बी आपने शायद समथिंग ना न्यू। कोविड में देखा होगा, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी उस टाइम पे भी, सारा कुछ डिजिटली हो गया था, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ गई थी तब, एकदम से जब हो गया, बिल्कुल स्ट्रेन्स होने शुरू हो गए, बच्चों बिल्कुल की सही आई है। साइट वीक हो गई। देखो जब बीमारियां लगती है ना, बंदे को ना अपनी बॉडी से ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है, बिल्कुल
और जब ये एआई से ये चीजें होंगी ना कहीं ये आएंगी, बिल्कुल आएंगे। ठीक है जी। तो बंदे अपने आप पीछे हो जाते हैं, फिर उस चीज का कोई वैल्यू नहीं रह जाती, वो पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। बॉडी सर अडेप्ट भी तो करेगी ना फिर एक टाइम पे नहीं आके। करेगी ना इतना ज्यादा। सर हम जैसे मैं मतलब फिर से थोड़ा कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि और मैंने सुना भी है कि जब हम लोग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स अडेप्ट करके आए हैं पीछे से, आइस एज आ गया, ऐसी चीजें आ गई, कितने लोग मर गए, लेकिन स्टिल लोगों ने अडेप्ट करना शुरू किया। हम अगर एक बायोलॉजी में सेल को करते हैं, उसको नया इन्वायरमेंट देते हैं, तो कितने मरते हैं। हमारा स्पेनिश फ्लू आया, कितने लोग मरे, बट कुछ कोविड लोग में भी बड़े, कुछ लोग फिर अडेप्ट किया, तो किसी को तो कोविड वैक्सीन का जरूरत नहीं पड़ा। दायरा छोटा हो गया ना, आई फील दैट दायरा छोटा हो गया, दायरा छोटा हो गया, बट उनके बाकियों के लिए तो फिर वो खत्म हो गई ना वो चीज, चाहे वो बंदा मर गया या जो मर्जी। वही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ लोग अडेप्ट कर लेंगे पर सभी बंदे नहीं कर पाए, ठीक है सर। तो उनके लिए तो वो यही गई ना। ओके। बाकी देखो सभी कह रहे हैं फ्यूचर है, फ्यूचर है, फ्यूचर है, उन्होंने हमारा एक माइंडसेट सेट कर दिया कि भाई फ्यूचर है, एआई बिल्कुल। फ्यूचर है, क्योंकि देखो बनाने वाला कौन है, हाँ, एक इंसान ही है, आई फील। है ना, उसी का ही ट्विटर है, उसी का ही सब कुछ। बिल्कुल सही। जैसे ये वर्चुअल वर्ल्ड है, मेरे को पता लगा आप सोशल वर्क बहुत करते हो, लाइक अपार्ट फ्रॉम ऑल द टेक्नोलॉजिकल स्टफ, तो एनजीओज और सोशल वर्किंग ये कैसे आप कर रहे हो? कैसे आप इसमें आए? देखो 2012-13 तक मैं एक वो बच्चा था कि भाई पढ़ाना तो मेरे बहुत अच्छा लगता था, पर जब कोई घर पे गेस्ट आ जाता था ना तो मेरे को लगता था यार ये क्यों आ गया। अच्छा, ओके। कि यार मैं बहुत शाई टाइप का उस टाइम पे था कि भाई घर के दरवाजे, मतलब कोई हो ना मैं पीछे जाके बैठ जाऊं, भाई किसी को मिलूं मत, ठीक है। पर जो मेरी लाइफ में एनजीओज और ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो रोल उस टाइम पे प्ले करा, उस टाइम पे मेरे को बलजीत कौर मैम है वी मैट के, और जितेंद्र परमन चंदा जी हैं सांबा फाउंडेशन के, रह चुके हैं अभी रिसेंटली, उनके पिछले साल ही डेथ हुई है जितेंद्र परमन चंदा जी की। मतलब जो उस टाइम पे जो मेरी सांबा फाउंडेशन की टीम ने हमें सिखाया, तो मेरे हिसाब से वो गुरिंदर सिंह हनीक सर के बीच में वो चेंज आया कि जो पिछले जाके छुपने वाला बच्चा था वो आगे जाके डीसी के साथ मीटिंग कर रहा है। ओके। मतलब एनजीओ ऐसे रोल प्ले करते हैं बच्चों की लाइफ के। मैं क्योंकि ना कुछ चीजें हम घर पे नहीं सिखा पा रहे, फैमिली छोटी होती जा रही है, तो ये चीजें हेल्प करती हैं एनजीओ आपके बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। मैं जरूर चाहूंगा आप अपने मोहल्ले के अंदर ही ना चाहे बच्चों की छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जरूर बना के रखें, छोटे छोटे, चाहे उनको महीने में एक बार प्लांटेशन ड्राइव कर दिया, एक बार स्वच्छता अभियान चला दी, एक बार उनको ओल्ड एज होम में ले गए बुजुर्गों को मिलाने, और एक बार उनको चाहे कोई भी योगा या कुछ भी जैसे मर्जी है ना उनसे जो भी नेशनल हॉलीडेज आती हैं या कुछ भी डेज आते हैं उनको सेलिब्रेट करवाएं। उनसे बच्चे बहुत सारे सोशल स्किल्स सीखते हैं, समाज में कैसे रहना है, जीना है, सब कुछ वहां से सीखा जाता है। आज मेरे को डीसी के साथ जाके मीटिंग करनी हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डीसी के पास कंप्लेंट लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना हम लोगों के बीच में क्या है, जो नॉर्मल लोग होते हैं ना वो कंप्लेंट्स 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 पे रह जाते हैं। जो एनजीओ या ये सब लोग होते हैं ना इनके पास सॉल्यूशंस होते हैं, ये लोग सॉल्यूशंस लेके जाते हैं, तभी उनको डीसी के सामने चेयर मिलती है बैठने को। यार वो भी कहते हैं कि सुबह से हम सुन सुन के लोगों की प्रॉब्लम्स तंग आ गए, ये लोग सॉल्यूशंस लेके आए होंगे कुछ अच्छा करने के लिए, इनकी सुन। तो इसीलिए मेरे हिसाब से मैंने कोई लुधियाना की कोई एनजीओ या कोई ऐसा नहीं छोड़ता, जहां भी मेरे को जाने का मौका मिलता मैं हर जगह जाता हूँ, हर जगह, चाहे वो कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई सामाजिक वाली हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स की हो, चाहे कोई ट्रेनिंग सेंटर की हो या एजुकेशन की हो, मैं कोई नहीं छोड़ता। या जैसे लाइफ लाइन फाउंडेशन है, यहाँ पे हमारा शिवपुरी वाले में लाइफ लाइन सेंटर चल रहा है, मैंने काम किया वो उनके साथ। ओके, तो बहुत अच्छा सेंटर चल रहा है वहाँ पे, है ना। Okay. तो इसी तरह ही वी मेट संबा फाउंडेशन, उनके थ्रू हम बहुत सारे बच्चों को एम्पावर कर रहे हैं, यूथ को, तो बलजीत दीदी भी सेम कर रहे हैं वो, है ना। तो इसी तरह सिख फॉर बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड सिक्स की, उनके साथ हूँ मैं।
फिर इसी तरह ही भगत सिंह यूथ क्लब है हमारा, उनके साथ हूँ। ह्यूमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है, वो एजुकेशन के रिलेटेड है। मतलब ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपके बच्चों को इन चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके। और इससे मतलब मेरे को लगता है पीछे भी चीज कनेक्ट हो जाती है कि आपको अलग अलग चीजें ट्राई करने को मिल जाती हैं कि मे बी आपको अपना इंटरेस्ट भी मिल जाए एक एनजीओ के साथ काम करके कि अच्छा वो ये भी अच्छा हो मैं सकता है, एक बिल्कुल और हो मैं सकता है। लिविंग भी कर और सकता हूँ, आपका ना दायरा बड़ा होता है, दायरा बड़ा हो जाता है। और नेटवर्क, जब आप नेटवर्किंग क्रिएट होती है, और आपका बिजनेस किससे चले? नेटवर्क नेटवर्किंग, से। बिल्कुल। जब आप सोशल बिलोंगिंगनेस रखोगे ना, तो अपने आप आपका काम भी, आपका सब कुछ आपको मैं क्यों कहता हूँ कि भाई सलाह लेनी है तो अच्छे बंदे की लेनी है, ऐसे आपको अच्छे बंदे मिलते अच्छे बंदे मिलते हैं। हैं, और ऐसे जुड़ते हो आप आगे लोगों से। और एनजीओ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जाना जरूरी है। बच्चों को सेमिनार सुनना ना बहुत मुश्किल लगता है, बच्चों को ये पॉडकास्ट देखना भी बहुत मुश्किल लगेगा। बहुत सारे लोग सुनना नहीं पसंद करते, क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। आपको गुड लिसनर बनना ही पड़ेगा अगर आपने काम किया। बिल्कुल सर, जैसे आप बता रहे थे कि शाय थे और कोई घर पे गेस्ट आया तो पीछे हो गए, बैठ गए और हो गया। आपको एनजीओस वाले वर्ल्ड में पुश करने कैसे आए? मतलब आपने कैसे, आप जैसे बच्चे ने कैसे डिसाइड किया कि यार मैं एनजीओ को वो जाऊंगा? आगे बात हुई 13-14 साल की, किसी ने पुश किया आपको जाने का? 13-14 साल था, तो एक ना अंदर टीचर वाली भी फीलिंग थी, एक था कि समाज के लिए कुछ कर भी लूं। तो बस 1 लाख पौधा 1 घंटे में लगाना था हमने, सब फाउंडेशन का, है ना? तो उस टाइम पे मतलब मेरे को ना किसी ने कहा कि यार ये की पागलपंथी है। मेरे तो होर मेरे अंदरों ना मैंने बड़ा क्रेज हो गया कि यार नहीं मैं तो देखने जाना, क्यूरियोसिटी होगी। क्यूरियोसिटी होगी राइट है ना कि मैं यार ये की कर रहे हैं, 1 लाख पौधा 1 घंटे च कितना लग जाएगा। पर ਜਦੋਂ मैं ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ सब कुछ देखा, वो 1 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ 1,80,000 पौधा लग गया। मतलब वो 1,82,000 पौधे अभी भी मतलब उनके पास रिकॉर्ड है, वो बहुत लगे हुए हैं, वो मतलब दिखते हैं आपको, वो उनके पास जो रिकॉर्डिंग चाहिए वो ठीक है, जो गवर्नमेंट का भी है वो भी 10-15% ही बचा पाते हैं, पर इनके पास तो 50-70% बच्चे पड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ी बात है। लोग कह देते हैं ना आप तो लगा के चले गए, भाई केयर आपने करनी है। वहां पे एक सबसे बड़ी क्या थी कि भाई वहां पे पौधे लगाने के लिए ना ऑनरशिप दी गई। ओके। वहां से मैंने ऑनरशिप भी सीखी कि भाई आप पौधे लेके जा रहे हो, आप ही संभालोगे ऑनरशिप। तो इसीलिए मतलब वहां से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर 2014 में तो चलो हमने लुधियाना के अंदर ही लगाने थे, फिर 2015 के अंदर 19 जुलाई को 1 करोड़ पौधा 1 घंटे के अंदर पूरे पंजाब में टारगेट रखा। तो चलो वो तो हमें पौधे मिल ही नहीं पाए, पंजाब गवर्नमेंट के पास इतना पौधा ही नहीं था। तो पर पंजाब गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जितनी हेल्प हो सकती थी बहुत करी उस टाइम पे। सुखबीर सिंह बादल थे डिप्टी सीएम, उन्होंने हमारी मीटिंग ली। वो बहुत क्लियर कट पर्सन सानू देखो सीखने ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ उस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ। उस इंसान ने सानू की किया कि जहां पौधे लगाने ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ले आओ सी। देखो हमें भी एक चीज पता लग गई, वो कहते मैं आपको 1 करोड़ पौधा दे दूं, कल को ये स्कैम हो जाना, हाँ। और स्कैम आपके ऊपर नहीं हमारे ऊपर बोलेगा। तो उसने बोला कि जहां पौधा लगेगा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले आओ, और बहुत सुनी चीज। अब मानोगे नहीं, हमारे पास 1 करोड़ से ऊपर थे बुकिंग्स, है ना? तो कितनी बुकिंग्स रह गई होंगी हमारे पास? 15-16 लाख। जब हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ वो टोए निकालने के लिए फिर वो बढ़ के 32 लाख तक पहुंच गई, पौधा भी मिल गया। पर हमें संतुष्टि थी, हमने जितना पौधा लगाया सही लगाया, और सब कुछ हो। देखो ये प्रैक्टिकल लाइफ है, ये चीजें सीखने को मिलती है। सोशल देखो ये चीजें मेरे को एक सिखा के गया ना वो बंदा, वो बड़ा बंदा था, उसको पता था पूरा पंजाब कैसे चलाना है। हम तो लुधियाना से निकले थे, हम तो एक फैमिली से थे। उसने जो जो बातें करी ना हमारे साथ उस टाइम पे, सुखबीर सिंह बादल जी ने, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला भाई। वो सोशल एलिमेंट, कम्युनिटी एलिमेंट, वो सब आपको वो लाइफ भी सीखने को मिलते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप अपने कैरियर स्किल से आगे नहीं बढ़ सकते, ये चीजें लोगों के साथ मिलना, लोगों का केयर करना। बिल्कुल। आप हमें ना ये लगता है कि डीसी के पास जाके क्या करेंगे,
आपको पता है कि अगर आपके घर के सामने टोया है, हाँ जी। अगर आपकी घर की ट्यूब सामने रोड की ट्यूबलाइट खराब है, अगर कोई ऐसी चीज है जिसको ठीक करवाने की जरूरत है, हम क्या वेट करते हैं? गवर्नमेंट करेगी। पर क्या हमें पता है कि गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च करी हुई है कि उसके थ्रू हम सब कुछ कर सकते हैं? ओके। ये तो हमें भी नहीं पता सर। ठीक है, तो इतना कुछ आप कर रहे हो और करने की सोच रहे हो, तो व्हाट इज लाइक नेक्स्ट, अब क्या आगे, व्हाट इज फ्यूचर प्लान्स, कुछ ऐसे हानिश सर के लिए नेक्स्ट क्या है सर? मेरे लिए नेक्स्ट ये है कि मैं एजुकेशन के ऊपर ही काम करूंगा। ओके। क्यों? क्योंकि एक एजुकेशन ही है जो सारे करियर्स को निकालती है, चाहे वो डॉक्टर, चाहे इंजीनियर, चाहे कुछ भी हो। मैं एजुकेशन लाइन में ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं जैसा अपना लुधियाना देखना चाहता हूँ, अपना घर देखना चाहता हूँ, अपना पंजाब देखना चाहता हूँ, अपना इंडिया देखना चाहता हूँ, वो अगर मैं अपने आप फर्स्ट स्टेप से नहीं ना शुरू करूंगा तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। मैं लोगों को बोली जब ऐसे कर दो वैसे कर दो, जब मैं आप ही नहीं करना शुरू करूंगा तो कैसे हो जाएगा जी। सो इसीलिए मैं अब नया एक सेंटर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ओके। जिसके अंदर अब मैंने मतलब हम टैगलाइन लेके चले हैं कि अब हर बच्चा पढ़ेगा। ओके। अब हर बच्चा पढ़ेगा। क्यों? जिसका मम्मी पापा दोनों नहीं है उसको हम फ्री पढ़ाएंगे, बिल्कुल। जो बेटा पढ़ना चाहता है, बच्चा पढ़ना चाहता है पर इकोनॉमिकली वीकर है, पढ़ाएंगे हम जो भी बच्चा जैसे भी पढ़ना चाहता है हम अब उसको पढ़ाएंगे। जितनी फीस देना चाहता है वो दे दे, कोई बात नहीं। उसको सेम जो फैसिलिटीज बड़े स्कूलों को मिलेगी वही देंगे। और मैं अब नया स्कूल भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम मॉर्निंग सेशन रखेंगे, लेट नाइट इवनिंग सेशन भी रखेंगे। रीजन? क्योंकि वो बीच में क्या होता है कि जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, जो फैक्ट्रीज या कोई शॉप्स जो वो ओपन होती है वो 9 to 5, बिल्कुल। तो वो बच्चे का टाइम कहाँ जा रहा है? स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर, तो उसका लर्निंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो मैं एक मिनी स्कूल ओपन करने जा रहे हैं हम बहुत जल्दी, तो जिसके अंदर हम सभी बच्चे को पढ़ाएंगे, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग आके पढ़ जाए, डेली 3 घंटे का स्कूल होगा उसका, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग पढ़ जाए, चाहे बीच में पढ़ जाए, चाहे लेट नाइट को पढ़ जाए। स्टडी भी जरूरी है, स्किल्स भी जरूरी है। ऐसे नहीं मोदी जी रोलर डाल रहे। शोर क्यों डाला उन्होंने? स्किल इंडिया, स्किल इंडिया बहुत जरूरी है। स्किल्स, पढ़ाई ना भी होना, स्किल्स है तो भी आप कामयाब हो। तृष्णीत अरोड़ा एग्जाम्पल है इस चीज की। लुधियाना का ये बच्चा है, 8th ड्रॉप आउट है। वो बच्चे का एक माइंडसेट था, देखो उसका माइंडसेट क्या था कि मैंने साइबर सिक्योरिटी वाली लाइन में जाना है। आज यूएस गवर्नमेंट ले रही है उसे, आरबीआई ले रही है उसे, पंजाब गवर्नमेंट ले रही है, इंडिया गवर्नमेंट ले रही है, पंजाब पुलिस ले रही है, गुजरात पुलिस ले रही है, और पता नहीं कितनी कितनी कंट्रीज, नियर अबाउट 30+ कंट्रीज के साथ उसका काम चल रहा है। सही है। सो ये तो इसीलिए सोच बदलना पड़ेगा। सोच बदलने से कैसे होगा? जब तक एक एक बच्चा आपका नहीं पढ़ेगा। तो बिल्कुल। आपको मैं जो पॉडकास्ट देख भी रहा है या कोई भी आपका आसपास में किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को पढ़ने के लिए, प्लीज एक बार मेरे पास जरूर लेके आए उसको, हम जरूर पढ़ाएंगे उसको। वो जो पढ़ना चाहता है हम वो बनाएंगे उसको, जो बनना चाहता है। जरूर। हमारा एक सेगमेंट है पॉडकास्ट का जहाँ पे हम एंड करते हैं, तो इट्स कॉल्ड रैपिड फायर राउंड। तो हम आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछेंगे और आपने उसका 1 वर्ड या फिर एक सेंटेंस में आंसर देना है। तो 3 क्विक एडवाइस देनी है, एक पेरेंट को, एक टीचर को और एक आपके किसी बच्चे को, सबको एक एक। पेरेंट्स को बच्चों को सुने, बच्चों को समझाने से पहले। टीचर बच्चों को वो वैल्यूज दे जो उसको असल में जरूरत है, उसको कॉपी से निकाल के उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जीना सिखाए। स्टूडेंट्स प्लीज अपने माँ बाप और टीचर की जरूर सुने, वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे। परफेक्ट आंसर सर, बहुत अच्छा आंसर है सर। कौन सा सर ऐसा टीचर है, प्रोफेसर है,
कोई आपका जिससे आप भी एक बार पढ़ना चाहो, उसकी क्लास में आप बैठना चाहो, कोई आपका इंस्पिरेशन हो कि यार इससे मुझे पढ़ने को मिल जाता, डेड है अलाइव है कोई भी है, कौन है सर ऐसा कोई? देखो मेरे जितने भी प्रोफेसर्स रहे हैं, हाँ जी। क्योंकि मैं बीइंग अ टीचर मैं किसी को भी ऐसे नहीं बोलूंगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, एक ठीक है। सबका फेवरेट एक फेवरेट होता है, तो वो मेरे कॉलेज के अंदर फेवरेट नाम है जसप्रीत कौर। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ऐसे ही मेरे सलीम सर हैं, ओके डॉक्टर विमलेश गुप्ता जी हैं, चांदना जी हैं, और मेरे मन में ना एक है कि मैं सरदारा सिंह जोहल सर हैं। तो हाँ ग्रेट पर्सनालिटी वो मेरा बड़ा मन है कि उनके साथ बैठ के ना, कि मतलब चलो वो बुजुर्ग हैं, हाँ। बट बहुत सारी डिस्कशंस मिला हूं मैं उनसे बहुत बार, बट इतनी लंबी डिस्कशंस नहीं हो पाती जितना मैं सोचना चाहता हूं उनके साथ। सो वो सब कुछ जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, एक्चुअली हमें बहुत अच्छा लगा, ये मेरे को एक पहले अपने प्रोफेसर से मिलके बहुत अच्छा लगा कि जो इतना सब मैंने तभी आपसे बहुत चीजें सीखी। और आज तो हमने सर इम्पोर्टेंस ऑफ एनजीओ से लेके कि पेरेंट्स को कैसे बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए, स्टूडेंट्स और टीचर रिलेशन कैसे होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच वैल्यू इन दिस पॉडकास्ट एपिसोड। एंड आई विश कि ये जो नया स्कूल है आपका, ये जो आपकी नई आप फाउंडेशन खड़ी करने जा रहे हो, तो वो एक सक्सेसफुल होगा, बिकॉज आई नो यू, और हम हटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, हम लगे रहेंगे उस चीज बिल्कुल, पे। क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं ना, आई एम पॉसिबल, संभव, हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो वैसे भी हम वी मैड है ना, तो हम पागल हैं और वी मेकिंग अ डिफरेंस। हाँ। सो हम ये करके ही रहेंगे। सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा आपके साथ शेयरिंग्स करके। शायद जो हम ये सब कुछ कर रहे हैं इसके साथ भी किसी का भला हो सके और बिल्कुल, बहुत सारी बिल्कुल। वैल्यूज ले सके। थैंक यू Thank you so much, sir. और सर कोई आपको जहाँ कहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं तो? हाँ, मेरे को रीच आउट करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं प्रोफेसर गुरिंदर सिंह हनी सर या गुरु रामदास ट्यूटोरियल्स के नाम से, तो आपको इजीली मेरे सारे नंबर्स वहाँ पे बाकी हम मिल लिंक्स जाएंगे। बाकी नीचे लिंक्स भी हम डाल शेयर कर देंगे हाँ, डिस्क्रिप्शन लिंक्स पे। आप कर देंगे, और वैसे भी हम इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को कोलैबोरेट कर लेंगे और सब कनेक्ट कुछ वो हो करेंगे, जाएगा। टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। Thanks a lot, sir, and we'll meet you in the next episode of S2F.